Hello students. Today we will study chapter 1. Our chapter 1 name is carnivorous plants. Identify these carnivorous plants from the clues by writing their names in the blanks. आपको इन कार्निवोरस प्लांट्स को पहचान कर जो क्लूज में दे रखे हैं उससे पहचान कर आपको इनके नेम्स ब्लैंक्स में लिखने हैं. चूज योर आंसर फ्रॉम द नेम्स गिवन अलोंग विद देयर पिक्चर्स. आपको अपने आंसर चूज करने हैं साइड में जो आपको पिक्चर्स दे रखी है उसमें से देख के. First is, this water plant has floating sacs with hair-like parts which act like traps or blitters. ये वाटर प्लांट है जो फ्लोट करता है अपने सैक से. हेयर लाइक पार्ट्स है इसमें जो बिल्कुल ट्रैप की तरह फिर ब्लेडर्स की तरह एक्ट करते हैं. Then an insect or animal touches part of the hair on the outer edges, the trap door opens and the insect is sucked inside and eaten. जब भी इंसेक्ट या एनिमल टच करते हैं इस प्लांट के हेयर के पार्ट को, मतलब आउटर एज को जब टच करते हैं तो ये ट्रैप जो है वो ट्रैप की डोर ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं और इंसेक्ट अंदर चला जाता है और वो खाया जाता है. तो बच्चों ये कौन सा प्लांट है? ये है बच्चों ब्लैडरवॉर्ट. नेक्स्ट, second is the leaves of this plant have blades along the middle dividing each leaf into two lobes. इस लीव्स जो प्लांट के लीव्स है इसमें ब्लेड्स हैं मिडल में जो डिवाइड कर रहे हैं लीव को दो लॉब्स में. Then an insect sits on one of these, the lobe closes suddenly and the insect is digested. जैसे ही इंसेक्ट इस पर बैठेगा किसी भी एक लॉब पर तो वो लॉब तुरंत ही क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा और इंसेक्ट अंदर ही डाइजेस्टेड हो जाएगा. Once the insect is trapped, a red colored substance is produced which had digests the insect and gives the leaves a red coloration. एक बार जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है तब रेड कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो हेल्प करता है उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करवाने में और वो लीव्स को भी रेड कलरेशन देता है. तो बच्चों ये कौन सा प्लांट है? ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप. तो हम सेकंड वाले में लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप. Next, third is this plant has long tube-like leaves which produce a sugary nectar that attracts insects. इस प्लांट में लॉन्ग ट्यूब लाइक लीव्स हैं जो शुगरी नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को. These insects are then trapped and eaten. फिर उसके बाद में इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाते हैं और eaten मतलब खाए जाते हैं. तो ये है बच्चों हमारा पिचर प्लांट. Fourth is this plant has a forked leaf which looks like a cobra's tongue. इस प्लांट के पास forked leaves होती हैं जो बिल्कुल देखने में कोबरा टंग की तरह लगती हैं. It attracts insects with a sweet smell and then captures and kills them. ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अपनी स्वीट स्मेल से, फिर उसको कैप्चर कर लेता है, उसके बाद उसको मार देता है. तो ये बच्चों कोबरा प्लांट. Fifth is this plant has leaves covered with shiny hair-like substances which produce a sticky juice and shine as if covered with dew. इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो कवर्ड हुई हुई है शाइनी और हेयर लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है इसमें से स्टिकी जूस और शाइनिंग सा जब भी कवर्ड होता है ड्यू से. दिस इंसेक्ट्स गेट स्टक ऑनटू दिस स्टिकी लिक्विड एंड आर इटन अप. फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इन स्टिकी लिक्विड पर, उसके बाद में खाए जाते हैं. तो ये है बच्चों सन ड्यू. Next, chapter 2. Our chapter 2 name is National Animals. Look at the pictures of some national animals and name the country to which they belong. आपको पिक्चर्स रखी हैं कुछ नेशनल एनिमल्स की, आपको उनको देख करके उनकी कंट्री का नेम बताना है कि वे एनिमल्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आप हेल्प भी ले सकते हो हेल्प बॉक्स में से. फर्स्ट है बच्चों ब्राउन बियर. ब्राउन बियर को हम इसमें किससे मैच करेंगे? बी, फिनलैंड से. तो हम इसमें लिखेंगे फिनलैंड. नेक्स्ट, सेकंड इज बुल. बुल को बच्चों हम मैच करेंगे जी, स्पेन से. तो हम इस पे लिखेंगे स्पेन. नेक्स्ट, थर्ड इज कंगारू. कंगारू को बच्चों मैच करेंगे ए, ऑस्ट्रेलिया से.
नेक्स्ट फोर्थ इज काउ। काउ को बच्चों हम मैच करेंगे नेपाल से। काउ कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है बच्चों? नेपाल। नेक्स्ट फिफ्थ इज लियोपार्ड। लियोपार्ड को हम मैच करेंगे बच्चों रवांडा से। सिक्स्थ इज मूज। मूज को हम मैच करेंगे नॉर्वे। एंड नेक्स्ट सेवेंथ इज मार्कोर। मार्कोर को बच्चों हम मैच करेंगे डी पाकिस्तान। नेक्स्ट चैप्टर 3। our chapter 3 name is bird riddles. There are around 10,000 living species of birds in the world. लगभग 10,000 लिविंग स्पीशीज है बर्ड्स की इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारे आसपास रहती है। Many of them are named after some special qualities they have. काफी सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनके नेम उनकी स्पेशल क्वालिटीज के बाद रखे गए हैं। जो जो स्पेशल क्वालिटीज है उसके अकॉर्डिंग उनका नेम रखा गया है। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज टू फाइंड द नेम ऑफ अ बर्ड। आपको हर एक क्लू को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है। उन बर्ड का नाम फाइंड करने के लिए यूज द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। नीचे जो आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है आपको उसका भी यूज करना है। फर्स्ट इज इट्स नेम मीन्स फास्ट और क्विक। इसका नेम का मतलब है फास्ट और क्विक, मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेजी में। तो देखिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं ये कौन सी बर्ड है बच्चों। इसका आंसर है हमारा स्विफ्ट। क्या है बच्चों? स्विफ्ट। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे स्विफ्ट। और स्विफ्ट कौन से लेटर पे था? एफ। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे एफ। सेकंड इज इट्स नेम रेफर्स टू अ पीस ऑफ पेपर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट इज फ्लोन इन द एयर। इसका नेम रेफर किया जाता है कि एक पीस ऑफ पेपर जो अटैच हुआ होता है स्ट्रिंग से, जो कि एयर में फ्लो होता रहता है, उड़ता रहता है। ये है बच्चों हमारी बर्ड ए, काइट। तो हम सेकंड वाले में लिखेंगे ए। थर्ड इज इट्स नेम ऑल्सो रेफर्स टू अ मशीन यूज फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। इसका नाम रेफर किया जाता है मशीन के रूप में जिसका हम यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने में। तो यह है बच्चों क्रेन, जे। फोर्थ इट्स नेम ऑल्सो रेफर्स टू मैन आर्टिसन हुज ऑक्यूपेशन इज वीविंग। इसका नेम रेफर किया गया एक आर्टिसन से जिसका ऑक्यूपेशन मतलब मेन काम ही वीविंग है, बुनना होता है, वीव करना होता है। तो वो है बच्चों ई, वीवर। फिफ्थ इट इज टू लेजी टू बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। काफी लेजी है अपना खुद का नेस्ट बनाने में। तो ये है बच्चों जी, कुकू। सिक्स्थ पोएट्स ऑफन डिस्क्राइब इट सिंगिंग बट इट इज नॉट अ नाइटिंगेल। पोएट डिस्क्राइब करते हैं सिंगिंग को लेकिन ये नाइटिंगेल नहीं है। तो ये है बच्चों लार्क, बी। सेवेंथ इज दिस बर्ड इमिटेट्स द साउंड ऑफ अदर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड इट। ये बर्ड इनिशिएट करती है, आवाज निकालती है साउंड दूसरे बर्ड्स की, दूसरे इंसेक्ट्स जो आसपास होते हैं। इसका आएगा बच्चों मॉकिंग बर्ड, डी। एट इज इट्स नेम इज द होमोफोन ऑफ द 10th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका नेम जो है होमोफोन है इंग्लिश अल्फाबेट के 10th लेटर का। तो इसका आंसर आएगा बच्चों इट मीन्स जे। Ninth is its name is also used to refer to the tall poles fixed under a house built on a steep hillside. इसका नेम यूज करते हैं, हम रेफर करते हैं ऐसा टॉल पोल्स जो फिक्स होते हैं हमारे हाउस बनाने के लिए नीचे स्टीप हिल साइड्स में। तो इसका नेम है बच्चों सी, स्टिल्ट। लिखेंगे हम सी। टेंथ इज इट्स नेम ऑल्सो मीन्स कलर्ड फ्लैग यूज फॉर डेकोरेशन इन सेलिब्रेशन। इसका मतलब है कि हम कलर्ड फ्लैग जो हम सेलिब्रेशन में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, इसका नेम उसका मतलब है। तो इससे हम मैच करेंगे बच्चों ये कौन सा है, ये है हमारा के, बंटी। तो उसमें लिखेंगे के। 11th दिस बर्ड वुड फाइंड इट्स बीक यूजफुल फॉर स्टिलिंग टी और कॉफी। ये बर्ड फाइंड करती है अपनी बीक को कि काफी यूजफुल है स्टिलिंग टी और कॉफी के लिए। तो इसका आंसर है बच्चों स्पून बिल, इट मीन्स आई। हम इसमें लिखेंगे आई। नेक्स्ट चैप्टर 4। अवर चैप्टर 4 नेम इज साइंस। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है हेल्प क्लूज के अकॉर्डिंग जो आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है।
देखिए ये क्लूज आपको दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको उनके आंसर देने हैं। चलिए करते हैं, डाउन देखते हैं। फर्स्ट, अ वेरी लार्ज डायनासोर विद अ लॉन्ग नेक एंड टेल, बहुत बड़ा डायनासोर जिसकी लॉन्ग नेक और टेल होती है। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट का क्या आंसर आएगा। फर्स्ट में हम लिखेंगे डिप्लोडोकस। नेक्स्ट, सेकंड है बच्चों अ लार्ज रेप्टाइल ऑफ द क्रोकोडाइल फैमिली, लार्ज रेप्टाइल किसकी, क्रोकोडाइल फैमिली की। चलिए सेकंड का आंसर क्या आएगा, सेकंड में हम लिखेंगे, सेकंड का आंसर आएगा एलिगेटर। नेक्स्ट, थर्ड इज अ टिनी पीस ऑफ मैटर। थर्ड का क्या आंसर है बच्चों, अ टिनी पीस ऑफ मैटर क्या होता है, अ टिनी पीस ऑफ मैटर क्या होता है बच्चों, पार्टिकल। नेक्स्ट, फोर्थ, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी। बोन्स का फ्रेमवर्क जो बॉडी का वेट कैरी करता है उसको बोलते हैं बच्चों में स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो हम फोर्थ वाले में लिखेंगे स्केलेटन। नेक्स्ट, फिफ्थ इज अ कलरलेस गैस दैट एनिमल्स ब्रीथ इन टू लिव। कलरलेस गैस कौन सी है जिसमें एनिमल्स सांस लेते हैं जीने के लिए। इसका आंसर है बच्चों ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सिक्स, a thick cloud of every small floating drops of water। thick cloud छोटी छोटी स्मॉल फ्लोटिंग ड्रॉप्स होती है वाटर की उसमें। तो सिक्स का आंसर आएगा बच्चों, सिक्स का आंसर है फॉग, FOG, फॉग। नेक्स्ट, एक्रोस में फोर्थ वाला रह गया था बच्चों, समथिंग दैट हैज अ शेप एंड इज नाइदर अ गैस और नॉर अ लिक्विड। किसी में शेप होती है ना तो उसमें गैस होती है ना ही लिक्विड होती है, तो वो क्या होती है बच्चों, शेप वो होती है सॉलिड। ऐसी शेप जो ना तो गैस है और ना ही लिक्विड है, तो वो क्या है बच्चों, सॉलिड। तो फोर्थ वाले के एक्रोस में हम लिखेंगे सॉलिड। नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है बच्चों सोलर सिस्टम में, लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का है जुपिटर। नेक्स्ट, एट है अ मेटल दैट रस्ट एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड। वो मेटल जो रस्ट भी हो जाता है और मैग्नेटाइज भी हो जाता है। ऐसी क्या चीज है वो मेटल जो रस्ट भी हो जाता है मैग्नेटाइज भी हो जाता है, वो है बच्चों आयरन। नेक्स्ट, नाइन्थ इज द गैस दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल रेडिएशन। वो गैस जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से, वो है बच्चों ओजोन। तो हम नाइन्थ में लिखेंगे ओजोन। नेक्स्ट, टेंथ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कैरिड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी की वो फॉर्म जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कैरी करती है, तो इसका आंसर है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, 11th इज अ शार्प कर्व क्लो ऑन द फुट ऑफ अ बर्ड। शार्प कर्व क्लो जो होती है बर्ड के फुट पर, वो क्या है बच्चों, उसको बोलते हैं हम टलून। नेक्स्ट, 12, अ मिक्सचर ऑफ रोटन प्लांट्स एंड फूड दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। जो मिक्सचर होता है रोटन प्लांट्स और फूड का जिसका हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, उसको बोलते हैं हम कंपोस्ट। नेक्स्ट, 13,
लिक्विड और पाउडर दैट हेल्प्स रिमूव डर्ट, वो लिक्विड और पाउडर जो हेल्प करता है डर्ट को रिमूव करने में, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। नेक्स्ट 14, द मिल्की वे इज इट्स एग्जाम्पल। मिल्की वे किसका एग्जाम्पल है बच्चों? 14 वाले का आंसर है मिल्की वे इज इट एग्जाम्पल। मिल्की वे एग्जाम्पल है बच्चों गैलेक्सी का। नेक्स्ट 15, द लाइन वेयर द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट, वो लाइन जहां पर स्काई और अर्थ लगते हैं कि वो मिल रहे हैं, मीट हो रहे हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है? इसमें हम लिखेंगे बच्चों हॉरिजन, हॉरिजन। नेक्स्ट 16, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, वो इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने में, उसको हम बोलते हैं कंपास। सेवेंटीन, द सिल्की और फाइब्रियस कवरिंग अराउंड द कैटरपिलर ड्यूरिंग द चेंज इनटू अ बटरफ्लाई, जो सिल्की फाइब्रियस कवरिंग होती है कैटरपिलर के अराउंड, जब वो बटरफ्लाई में चेंज हो रही होती है तो वो क्या होती है बच्चों? तो बोलते हैं कुकुन। नेक्स्ट 18, द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी करना, उसको बोलते हैं बच्चों हम ऑप्टिक्स। नेक्स्ट चैप्टर 5, our chapter 5 name is foods of India. Indian food is as varied as anything else in the country. Indian food बिल्कुल अलग है अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। There are regional specialties, different ways to serve the meal and varied staple ingredients in each state. इसमें रीजनल स्पेशलिटीज अलग अलग तरह की होती हैं मील को सर्व करने के, वेरिड स्टेपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग हर एक स्टेट के। दिस क्रिएट्स द डाइवर्स क्विजन दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग, ये एक डाइवर्स क्रिएट करते हैं जो उसको काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैच द नेम्स विद देयर स्टेट्स इन द मैप एंड राइट द नेम ऑफ वन स्पेशल डिश ऑफ ईच स्टेट यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको इन नेम्स को मैच करना है इनके स्टेट जो मैप में दे रखे हैं, और आपको हर एक स्पेशल डिश का उस स्टेट की क्या क्या स्पेशल डिश है वो आपको नेम भी लिखना है हेल्प बॉक्स का यूज करके। देखते हैं, फर्स्ट है पंजाब। पंजाब की स्पेशल डिश कौन सी है बच्चों? इसमें से मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे पंजाब वाले में मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। सेकंड है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिश है बच्चों? हिमाचल की डिश है बच्चों चना माद्रा। थर्ड है राजस्थान। राजस्थान की डिश है दाल बाटी चूरमा। फोर्थ है दिल्ली। दिल्ली की डिश है परांठा। फिफ्थ है गुजरात। गुजरात की डिश है बच्चों ढोकला। सिक्स्थ है केरला। केरला की डिश है इडियापम। सेवेंथ इज उड़ीसा। उड़ीसा की डिश है चना पोड़ा। इस तरीके से बच्चों आपको हेल्प बॉक्स पे से देख के इन डिश के नेम लिखने हैं, और ये सभी जो है इस मैप में कहाँ पर इनकी स्टेट्स हैं, आप जैसे पंजाब है, पंजाब कहाँ पर लाई करता है इस मैप में से, आपको उसको वहां पर मैच करना है। जैसे कि बच्चों गुजरात लिखा हुआ है, गुजरात इस मैप में कहाँ है? ये वाला पोर्शन गुजरात है, तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे मैच कर दिया है। इस तरीके से आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नाउ वी विल स्टडी चैप्टर 6। आवर चैप्टर 6 नेम इज
traditional games of India. Match the pictures of the games with their description by writing the correct number in the circles. आपको इन पिक्चर्स को, जो गेम्स की पिक्चर्स रखी है, आपको इनके डिस्क्रिप्शन से रीड करके और इनको मैच करना है और सर्कल में करेक्ट नंबर लिखना है। फर्स्ट है मलाखंब। तो देखिए बच्चों, इसका कौन सा डिस्क्रिप्शन है इस गेम का? ई। दिस इज एन एंशिएंट स्पोर्ट परफॉर्म विद अ रॉप और पॉल। ये बहुत पुराना स्पोर्ट है जो परफॉर्म किया जाता है रॉप और पॉल पर। इट इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 1। नेक्स्ट, सेकंड इज कंबाला। देखिए इसको मैच करेंगे बच्चों। ए, द बफेलो रेस अ ट्रेडिशनल गेम ओरिजिनेटेड इन द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका अराउंड 800 ईयर्स अगो। ये बफेलो रेस है, ट्रेडिशनल गेम है जो ओरिजिनेटेड हुआ है फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका में लगभग 800 साल पहले। तो हम इस सर्कल में लिखेंगे 2। नेक्स्ट, थर्ड है बच्चों जलीकट्टू। जलीकट्टू कौन सा गेम है? इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है इसका? बी। दिस बुल टाइमिंग स्पॉट इज प्लेड ड्यूरिंग द पोंगल सेलिब्रेशन इन तमिलनाडु। ये बुल टाइमिंग स्पॉट है जो खेला जाता है पोंगल सेलिब्रेशन के दौरान तमिलनाडु में। तो इसमें हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट, फोर्थ है कबड्डी। कबड्डी का मैच करेंगे सी। दिस इज अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ टैग प्लेड बाय 2 टीम्स। ट्रेडिशनल गेम है जो खेला जाता है 2 टीम्स के द्वारा। द रूल ऑफ दिस गेम वर पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1923। ये जो रूल्स है इस गेम के वो पब्लिश हुए थे फर्स्ट टाइम इंडिया में 1923 में। तो इसमें लिखेंगे 4। नेक्स्ट, फिफ्थ है बच्चों, फिफ्थ है मालमकली। इसको हम मैच करेंगे कौन से वाले से? डी। दिस इज अ ट्रेडिशनल स्नेक बोट रेस हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम इन केरला। ये ट्रेडिशनल स्नेक बोट रेस है जो ओनम के ओकेजन पर हेल्ड होती है केरला में। तो इसमें हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट, चैप्टर 7। our chapter 7 name is island nations. An island nation is a country that is an island or a group of islands. Island nation एक country है जिसमें island या group of islands होते हैं। If the island nation is made up of a group of islands, it is called an archipelago. यदि island nation बना हो group of islands से, तब हम उसको बोलेंगे archipelago. In an archipelago, the islands can be spread out in a chain, scattered about or grouped as a cluster. आर्किपेलागो में जो आइलैंड्स होते हैं वो स्प्रेड हुए हुए होते हैं एक चैन में और स्कैटर्ड होते हैं क्लस्टर ग्रुप्स एज अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स के द्वारा। एक, नेम द आइलैंड नेशन विद द हेल्प ऑफ देयर कैपिटल सिटी एंड गिवन क्लूज। आपको इन आइलैंड नेशंस के नेम बताने हैं कैपिटल सिटी की हेल्प से, जो भी आपको क्लूज दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें दे रखा अनंता रेबो। दिस लार्ज आइलैंड नेशन इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये जो लार्ज आइलैंड नेशन है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इट हैज यूनिक एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। इसमें काफी यूनिक और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में भी लोकेटेड हुआ है। तो इसका नेम है बच्चों मादागास्कर। नेक्स्ट, सेकेंड वाला है दिस आइलैंड नेशन इज सिचुएटेड नियर यूएसए एंड मैक्सिको। ये आइलैंड नेशन सिचुएटेड हुआ है मैक्सिको और यूएसए के पास। इट वॉज अ फॉर्मर कॉलोनी ऑफ स्पेन। ये स्पेन की फॉर्मर कॉलोनी भी है। इट इज लोकेटेड इन द कैरिबियन सी। ये लोकेटेड हुआ है कैरिबियन सी के पास। देखिए बच्चों, ब्लू बॉक्स में से इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा क्यूबा। तो हम सेकेंड वाले में लिखेंगे क्यूबा। नेक्स्ट, थर्ड है दिस आइलैंड नेशन इज सिचुएटेड नियर वियतनाम एंड चाइना। ये आइलैंड नेशन सिचुएटेड हुआ है वियतनाम के पास और चाइना में। इट इज लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये लोकेटेड हुआ है इक्वेटर के पास वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो इसका आंसर है बच्चों फिलिपाइंस। नेक्स्ट, फोर्थ इज दिस आइलैंड नेशन फॉर्मली कॉल्ड कैलियन इज सिचुएटेड नियर इंडिया। ये आइलैंड नेशन को हम कैलियन बोलते हैं। ये इंडिया के पास सिचुएटेड हुआ है। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में लोकेटेड हुआ है। बुद्धिज्म इज अ मेजर रिलीजन प्रैक्टिस हियर। बुद्धिज्म जो है वो मेजर रिलीजन है यहाँ पर जो प्रैक्टिस की जाती है। मतलब यहाँ पर जो रिलीजन मेजर है वो बुद्धिज्म का है। तो इसमें आएगा बच्चों श्रीलंका।
नेक्स्ट फिफ्थ इज दिस आइलैंड नेशन इज सिचुएटेड नियर सऊदी अरेबिया। ये आइलैंड नेशन सिचुएटेड हुआ है सऊदी अरेबिया के पास। इट इज अ किंगडम रूल्ड बाय द रॉयल फैमिली। ये किंगडम रूल्ड किया गया है रॉयल फैमिली के द्वारा। इट इज लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ। ये लोकेटेड हुआ है पर्शियन गल्फ में। चलिए हेल्प बॉक्स से आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर होगा बच्चों बहरीन। नेक्स्ट सिक्स्थ इज दिस आइलैंड नेशन इज सिचुएटेड नियर ग्रीनलैंड। ये आइलैंड नेशन सिचुएटेड हुआ है ग्रीनलैंड में। इट वाज रूल्ड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क। ये रूल किया गया नॉर्वे और डेनमार्क के द्वारा। इट इज लोकेटेड बिटवीन द अटलांटिक एंड द आर्टिक ओशंस। ये लोकेटेड हुआ है अटलांटिक और आर्टिक ओशंस के बीच में। इसका नेम है बच्चों आइसलैंड। नेक्स्ट सेवेंथ इज दिस कंट्री टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज मेड अप ऑफ टू आइलैंड्स। इस कंट्री ने ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को बनाया, मतलब दो आइलैंड्स बनाए हैं। इट्स नेटिव पीपल आर कॉल्ड द मैरोइस। इसके नेटिव पीपल को मैरोइस बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। ये लोकेटेड हुआ है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। का नेम है बच्चों न्यूजीलैंड। तो हम सेवेंथ में लिखेंगे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट एट इज दिस सदर्न यूरोपियन कंट्री इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सदर्न यूरोपियन कंट्री एकमात्र छोटी और काफी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड में। इट हैज बीन रूल्ड बाय मैनी कंट्रीज। इस पर रूल किया गया मैनी कंट्रीज के द्वारा। दिस आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी। इसका जो आर्किपेलागो है वो लोकेटेड हुआ है मेडिटेरेनियन सी में। तो इसमें आएगा बच्चों माल्टा। हम लिखेंगे माल्टा। नेक्स्ट बी लोकेट द आइलैंड नेशन इन द वर्ड ग्रिड बिलो। ये आपको जो वर्ड ग्रिड नीचे दे रखा है इसमें आपको आइलैंड नेशंस को लोकेट करना है। आपको हेल्प आउट दे रखे हैं, इन नेम्स को आपको इसके अंदर लोकेट करना है। फर्स्ट है बारबाडोस। चलिए इसको इसमें आपको क्या करना है ढूंढना है और इस नेम को आपको इसके अंदर लोकेट करना है। देखिए इंडोनेशिया ये मिल चुका है। नेक्स्ट फिजी, फिजी मिल चुका है बच्चों। जापान, जापान भी मिल चुका है। इस तरीके से बच्चों आपको इस वर्ड ग्रिड में इन सभी नेम्स को ढूंढकर इस ग्रिड में लोकेट करना है। नेक्स्ट चैप्टर 8, अवर चैप्टर 8 नेम इज टाइप्स ऑफ बुक्स। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुक्स राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है इन अलग अलग स्टाइल्स ऑफ बुक्स को जो लिखी गई हैं हेल्प क्लूज बॉक्स की हेल्प से जो आपको नीचे दे रखा है और आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। डाउन फर्स्ट इज अ बुक विच डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ द ऑथर टू वेरियस प्लेसेस। वो बुक जो डिस्क्राइब करती है ऑथर की जर्नी को अलग अलग प्लेसेस पर। उसका नेम आएगा बच्चों हमारा, आपको फर्स्ट वाले में लिखना है, उसका नेम है ट्रेवलोग। नेक्स्ट सेकंड इज a kind of writing which initiate another writing or play to radically it। ये एक काइंड है राइटिंग का जो इनिशिएट करती है दूसरी राइटिंग को या फिर प्ले को radically करने में। तो इसका आंसर आएगा बच्चों पैरोडी। थर्ड है अक्रॉस में राइटिंग अबाउट फनी बट रिडिकुलस सिचुएशंस एंड इवेंट्स व्हिच समटाइम्स mock people and characters to make readers laugh। ये राइटिंग मतलब लिखते हैं फनी के बारे में जो रिडिकुलस तो होते हैं लेकिन सिचुएशंस जो होती है इवेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी प्यूपल का मजाक भी उड़ाते हैं। जो करेक्टर्स होते हैं वो रीडर्स मतलब हंसते भी हैं उसमें। तो इसमें कौन सी बुक है बच्चों, इसका नेम आएगा फारसी। नेक्स्ट फोर्थ इज अ बुक इन विच डेली इवेंट्स और थॉट्स आर रिकॉर्डेड। वो बुक जिसमें डेली इवेंट्स या फिर जो थॉट्स होते हैं वो रिकॉर्डेड किए जाते हैं। तो फोर्थ में हम यहाँ लिखेंगे नेम जर्नल।
नेक्स्ट फिफ्थ है अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ ह्यूमर विच विल अम्यूज द रीडर। ये पीस एक राइटिंग का जो पूरा ह्यूमर है और इसका हम अम्यूज मतलब रीडर के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या नेम आएगा बच्चों, इसमें हम लिखेंगे फिफ्थ वाले में कॉमेडी। सिक्स है अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम टॉकिंग अबाउट द हीरोज डीड्स एंड अचीवमेंट्स और द ग्रैंड हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसके बारे में हम बात करते हैं हीरोज डीड्स के बारे में और अचीवमेंट्स के बारे में या फिर ग्रैंड हिस्ट्री, उस कंट्री ग्रैंड हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें हम लिखेंगे एपिक। नेक्स्ट सेवेंथ है अ स्टोरी विच ऑफन हैज एनिमल कैरेक्टर्स एंड द मोरल इन द एंड। स्टोरी है जो मतलब कई बार एनिमल कैरेक्टर का यूज किया गया, जो उसका मोरल है वो एंड में है, एंड में क्या है इसका मोरल है। तो सेवेंथ का आंसर है बच्चों फेबल। नेक्स्ट चैप्टर 9, our chapter 9 name is number realm. A is in the given block the numbers in each row and column add up to 34। हर जो आपको नीचे ब्लॉक दे रखा है उसमें जो नंबर्स है हर एक रो हर एक कॉलम में उनको एड अप करोगे तो 34 बन रहा है। फिर द मिसिंग नंबर्स, तो आपको इन नंबर्स को फिल करना है, जो भी मिसिंग नंबर्स है यहाँ पर इनको आपको फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 + 8 9, 9 एंड 12 कितने होते हैं बच्चों 21। हमें क्या बनाना है 34 बनाना है। तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें 21 में जो हमारा 34 बन जाए, तो हम इसमें करेंगे 13। सिमिलरली 11 + 7 कितने होते हैं बच्चों 18। हम इसमें इस तरीके से क्या लिखें, यहाँ पे हमें पता नहीं क्योंकि 2 ब्लॉक्स ब्लैंक है। यहाँ पे देखते हैं 1 + 4 5, 5 + 15 20। 20 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो 34 बन जाए, तो आता है बच्चों 14। यहाँ हम लिखेंगे 14। अब यहाँ बन गया है 14, 11 और 7, इनको एडअप करके 34 में से हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 2। इसी तरीके से 13 + 2 15, 15 और 16 31। तो यहाँ पर क्या लिखे बच्चों जो 34 बन जाए 3। सिमिलरली 15 + 3 + 6, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जो 34 बन जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे बच्चों 10। 8 + 11 + 10 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो 34 बन जाए 5। सिमिलरली 4 + 5 9, 9 + 16, 9 + 16 कितने होते हैं बच्चों 9 + 16 होते हैं हमारे 25। 25 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो 34 बन जाए, तो हम ऐड करेंगे बच्चों 9। क्या ऐड करेंगे 9। नेक्स्ट बी फिल द मिसिंग नंबर्स, आपको इन नंबर्स को फिल करना है। देखिए 94 का 49 हो गया है, 72 का क्या होगा बच्चों 27, 61 का 16, 54 का 45, ऑपोजिट कर दिया है। सेकंड है 3 + 1 = 20/5, 2 + 6 48/6, 7 + 3 क्या होगा यहाँ पर आपको वो बताना है। देखिए इसमें हमने ऐसा क्या करा है, देखिए 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, तो 3 + 1 कितना होता है 4, ये भी 4 के इक्वल आ रहा है। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर 8 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आंसर 10। तो हम ऐसा यहाँ पर क्या लिखें जो हमारा 10 बन जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे 80। 8 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा और 7 + 3 भी 10 होते हैं। नेक्स्ट टिक राइट 1 नंबर इन ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द टारगेट टू स्कोर एक्जैक्टली 100 पॉइंट्स। आपको टिक करना है हर एक नंबर पर 4 पार्ट्स जो आपको दे रखे हैं टारगेट पर जो एक्जैक्टली 100 पॉइंट्स स्कोर करें। तो देखिए हम किस किस को टिक कर सकते हैं। 13, 29, 16, 42, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 100 बन जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट फाइंड द मिसिंग लेटर्स, आपको मिसिंग लेटर्स को फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे ए, बी को छोड़कर सी, डी और ई को छोड़कर एफ, जी को छोड़कर एच, आई जी को छोड़कर के, ऐसे ही एल को छोड़कर एम, एन ओ को छोड़कर पी। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा हमारा एम। सेकेंड वाले में देखते हैं ए के बाद लास्ट वाला जेड, फिर
उसके बाद बी, बी के बाद वाई, सी, सी के बाद एक्स, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी, डी के बाद डब्ल्यू। नेक्स्ट चैप्टर 10, our chapter 10 name is precious gems. A gem is a piece of mineral which is cut and polished to make jewelry or other ornaments. जेम जो है वो पीस है मिनरल का जिसको हम कट करते हैं, पॉलिश करते हैं ज्वेलरी और दूसरे ऑर्नामेंट्स बनाने में। कलर द हिडन नेम्स ऑफ जेम्स इन द ग्रिड, जो भी छुपे हुए नेम्स है जेम्स के ग्रिड के अंदर आपको उस पर कलर करना है, उसको ढूंढना है। देखिए आपको ये नेम से रखे जेम्स के, आपको इनको इसके अंदर यहाँ पर ढूंढने हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसको ढूंढते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, रूबी फर्स्ट कंप्लीट। इसमें आपको कलर भी करना है। सेकेंड है एमरल्ड, एमरल्ड को ढूंढते हैं। एमरल्ड कहाँ पर है बच्चों, एमरल्ड आएगा हमारा एमरल्ड, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड है एमेथाइस्ट, एमेथाइस्ट को ढूंढते हैं। इस वर्ड में एमेथाइस्ट कहाँ पर है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एम्बर, एम्बर बच्चों ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सफायर, क्या है बच्चों, सफायर, सफायर को ढूंढिए। इस वर्ड में सफायर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी कंप्लीट। लास्ट है टोपाज, है बच्चों टोपाज, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 11, अवर चैप्टर 11 नेम इज टेलीविजन टाइम। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है विच इज इंडियाज नेशनल चैनल, इंडियाज का नेशनल चैनल कौन सा है, ए दूरदर्शन। सेकेंड इज इन विच विलेज डज छोटा भीम लिव, कौन से विलेज में छोटा भीम रहता है, ढोलकपुर, बी। थर्ड इज हु अमंग दीज इज अ फेमस कॉमेडियन, इसमें से कौन सा फेमस कॉमेडियन है, बी कपिल शर्मा। फोर्थ इज विच ऑफ दीज इज एन अवार्ड फॉर टेलीविजन शो, इनमें से किसको अवार्ड किया गया है टेलीविजन शो पर, मतलब किसको टेलीविजन शो का अवार्ड मिला है, तो उसका नेम बच्चों बी एमी। फिफ्थ विच ऑफ दिस इज अ क्विज शो, क्विज शो कौन सा है, कौन बनेगा करोड़पति। सिक्स इज हु अमंग दीज आर पॉपुलर टेलीविजन सीरीज प्रोड्यूसर, कौन इनमें से कौन सा पॉपुलर टेलीविजन सीरीज प्रोड्यूसर है, वो है बच्चों एकता कपूर। सेवन इज विच टेलीविजन चैनल एयर्स द सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन सा जो टेलीविजन चैनल है जो एयर्स होता है सीरियल जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो कौन सा टेलीविजन चैनल पर आता है बच्चों, सोनी सब। It is who plays the character of Hanuman in the television serial संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान सीरियल में टेलीविजन पर हनुमान का करेक्टर किसने प्ले किया था, जो रोल था हनुमान जी का वो किसने रोल प्ले किया था बच्चों, उसका नेम है बी निर्भय वाधवा। नाइन्थ इज ऑन विच लैंग्वेज वॉज द एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज ओगी एंड द कॉकरोचेस ओरिजिनली बेस्ड, कौन सी लैंग्वेज थी जिसमें एनिमेटेड कॉमेडी जो थी ओगी एंड कॉकरोचेस वो ओरिजिनली बेस्ड हुई थी, वो थी बच्चों फ्रेंच। टेंथ इज विच ऑफ दिस वाज नॉट मेड इनटू अ टेलीविजन सीरियल इन इंडिया, कौन सा बना हुआ नहीं है टेलीविजन सीरियल इंडिया में, तो वो है बच्चों हनुमान चालीसा। Now we will study chapter 12. Our chapter 12 name is greet and meet. People of different countries use different expressions to greet somebody. जो पीपल अलग अलग कंट्री के होते हैं वो अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज करते हैं किसी दूसरे को ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए। मैच द कंट्रीज टू द ग्रीटिंग्स दैट आर ट्रेडिशनली यूज्ड हियर, आपको इन ग्रीटिंग्स को मैच करने ट्रेडिशनली जो यूज की जाती है इन कंट्रीज में। फर्स्ट इज जर्मनी, जर्मनी में हम बोलते हैं बच्चों डी गुटन टैग। सेकेंड इज ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में हम बोलते हैं हेलो। थर्ड इज फ्रांस, फ्रांस में हम बोलते हैं ए बोंजूर। फोर्थ इज चाइना, चाइना में हम बोलते हैं निहाओ।
फिफ्थ इज जापान, जापान में हम बोलते हैं बच्चों कोनिचिवा। सिक्स्थ इज इटली, इटली में हम बोलते हैं स्लेव। सेवेंथ इज सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में बोलते हैं सलाम अलैकुम। एट इज श्रीलंका, श्रीलंका में हम बोलते हैं आयुबोवन। नाइन्थ इज नेपाल, नेपाल में हम बोलते हैं बच्चों नमस्ते। और टेंथ इज स्पेन, स्पेन में हम बोलते हैं ओला, इट मीन्स एच। इस तरीके से आपको इन सभी को मैच करने हैं।